हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 60 पर आ गए हम, बहुत ही क्लोज हैं जेई एडवांस के, सिर्फ 40 डेज बाकी हैं। और आज के हमारे सेशन में हम दो अच्छे कॉम्प्रिहेंशंस और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफी दिनों से लॉग का कोई प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो लॉग की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक अच्छा सा पैसेज है। तो पैसेज के अंदर तो यार कुछ खास नहीं है, प्रॉपर्टीज ही समझा रखी है, क्वेश्चंस थोड़े से खास हैं। तो फटाफट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको पॉज करके सॉल्व करने की। अब करना कैसे है इस आइडिया को समझते हैं। तो टू की पावर में लॉग में बेस में 70 के साथ 9800 है। तो बेटा 9800 को अपन लिख सकते हैं 70 इंटू, साथ में हमारे पास आ जाता है 140। अब इनका जो बेस है ये बेस 70 है, तो लॉग में हमारे पास बेस यहाँ पर 70 आ रहा है ना। अब यहाँ पर लॉग ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हैं अपन, अलग अलग कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग 70 बेस 70 आपके पास 1 आ जाएगा, और प्लस में अगर इसके साथ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लॉग के अंदर 140 बेस 70 कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसा। और ये सब 2 की पावर में हो रहा है, तो एक 2 की पावर 1 अलग कर देते हैं, तो 2 इंटू, और साथ में 2 की पावर में अगर अपन लॉग में जाएंगे तो वहां पर हमारे पास इसके केस के अंदर 140 और बेस के अंदर हमारे पास 70 आ जाएगा ऐसा। सेम चीज यहाँ 5 के साथ भी है, 5 की पावर में भी है लॉग के अंदर 140, और बेस के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके केस के अंदर 70 आ रहा है। फिर से अपन यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर 7, अच्छा अब यहाँ पर इनके अंदर क्या है, जैसे 7 है, अब सबके अंदर यहाँ पर 140 140 बन रहा है, इधर 2 ही है इसके केस के अंदर। तो अपन भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 140 को और लिख सकते हैं, 140 क्या होता है, 70 इंटू 2 होता है ना। तो फिर से इधर log 70 बेस 70 प्लस 2 बेस 70 बन जाएगा। यहाँ पे भी 70 बेस 70 प्लस 2 बेस 70, अगर 70 इंटू 2 लिखे तो यहाँ से एक और 70 बेस 71 होता है, तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू के अंदर अगर अपन यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास 2 की पावर में log के अंदर हमारे पास बचेगा 2 बेस 70। इसी तरह यहाँ से एक 5 अलग हो जाएगा, फिर 5 की पावर के अंदर आएंगे तो log में बचेगा 2 बेस 70, और फिर 7 की पावर में तो log 2 बेस 70 है ही। तो अब देखो पावर जब सेम होती है तो सारे बेस इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 70 होता है। तो बाहर 2 इंटू 2 इंटू 5 है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 70 की पावर में log में 2 बेस 70। अब ये 70 70 सेम है, तो ये चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी से 20 इंटू 2 आंसर हो जाएगा। तो मजेदार सवाल था। नेक्स्ट वाले पर अगर अपन यहाँ पर आए तो इसके केस के अंदर अपन देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये Q है, और Q की अगर अपन पावर देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन, अब इसको कैसे निकालोगे, जैसे √6 के अंदर √6 के अंदर √6 ऐड होता जा रहा है, तो अगर अपन एक √6 अलग भी कर लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको 6 प्लस वापस x से रिपीट कर सकते हो। तो स्क्वायरिंग करने पर आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक आ जाएगा x बराबर 3, एक -2, लेकिन रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो मतलब x 3 होगा, तो ये हो जाएगा q की पावर में 3, उसकी पावर में log में p बेस 3 है, ये वाला p बेस 3, तो ये 3 और 3 सेम है, ये चले जाएंगे, तो q की पावर में p ही बचेगा। और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर log बेस q, log बेस q, तो बेस चेंज थ्योरम लगेगी, log p बेस a को आप log p बेस c अपॉन a बेस c लिख सकते हैं, तो वैसे ही इन्होंने किया है, तो अपन इसको कंबाइन कर सकते हैं ना, दोनों का log बेस q यहाँ से चला जाएगा और बेस p बन जाएगा, तो आ जाएगा log बेस p, और अंदर आपके पास आ रहा है ऊपर log r बेस q। अब ये p और p सेम है, ये भी चला जाएगा, तो q की पावर में आ जाएगा log r बेस q। अब ये भी बेस सेम है, अब ये भी चला जाएगा, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, r। तो काफी बारी ये सेम लॉ लगाना पड़ रहा है। सेम लास्ट वाले के अंदर जो आ रहा है अपने पास, वहां भी कुछ ऐसा ही है। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन यहाँ पर उल्टा कर देंगे इसको, है ना। उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 प्लस √3, रेसिप्रोकल थ्योरम आपने पढ़ा है, तो ये ऊपर जाएगा, वहां पर जाके बन जाएगा log 2 माइनस √3, नीचे बेस a आ जाएगा ऊपर। अच्छा, अगर आप √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को रैशनलाइज करते हो बेटा, तो ये वापस 2 माइनस √3 आएगा, आप रैशनलाइज करके ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्लस के अंदर आपके पास में आ जाएगा, log के अंदर वापस सेम, इसका भी रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 2 माइनस √3 बेस b, तो ये दोनों एडिशन के दौरान मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 प्लस √3 के साथ आ जाएगा log में a इंटू बी और 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 जो है वो 2 प्लस √3 का रेसिप्रोकल होता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है एक दूसरे के, तो आप 2 प्लस √3 को यहाँ 2 माइनस √3 की पावर
-1 भी लिख सकते हैं। और ये जो पावर -1 है, अब ये पावर ए बी के ऊपर चला जाएगा यहाँ, और फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ए बी की पावर -1 बचेगा, यानी 1/ab आ रहा है 1/12। और इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स जिनका कोई फैक्टर सेम नहीं है। तो 3 4 तो नहीं ले, मतलब 2 6 नहीं ले सकते, है ना। 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, पर 2 और 6 में फैक्टर कॉमन आता है। 3 और 4 ले सकते हैं, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। और क्या फैक्टर ले सकते हैं अपन इसके, 1 इंटू 12, 1 और 12 भी कोप्राइम है, वो भी ले सकते हैं अपन। तो कैन बी इक्वल टू के केसेस पूछे हैं, वो सारे केसेस अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो लॉग के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक नया ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। अच्छा, जो मैंने ब्लू से किया है ना, वो यहाँ पे करेक्शन है जो पहले था। तो ये रियल पार्ट में z1 बार इंटू z2 इन्होंने कॉमा लगाया था, तो ये z1 बार z2 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। ये भी z1 बार z2 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। दो नए इन्होंने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक z1 डॉट z2, एक z1 क्रॉस z2। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन बना ली पैसेज के लिए। तो z1 डॉट z2 को लिखा है मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा, ऐसा। और इसके केस के अंदर इसको ये x1 x2 प्लस y1 y2 बोल रहे हैं, जो कि z1 बार z2 का रियल पार्ट है। ऐसे ही z1 क्रॉस z2 की भी इन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दे दी है, मॉड z1 मॉड z2 sin थीटा। थीटा जो होगा बेसिकली वो एंगल होगा इनके बीच का। और ये x1 y2 माइनस x2 y1 है, जिसको ये इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं किसका, z1 बार इंटू z2 का। तो अब हमें सबसे पहले z1, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं, ये डॉट वाला डॉट है, तो आपको z1 डॉट z2 प्लस आयोटा z1 क्रॉस z2 निकालना है। तो z1 डॉट z2 को आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z1 बार प्लस z2, और आयोटा के साथ z1 क्रॉस z2 को आप लिख सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट लिखते हैं z प्लस z बार बाई 2 से, और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं z माइनस z बार बाई 2 आयोटा से। फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो z की जगह यहाँ पे सिंपल z1 बार z2 प्लस इसका कॉन्जुगेट z1 बार का z, z2 का z2 बार अपॉन में 2, ये रियल पार्ट हो गया। आयोटा के अंदर इमेजिनरी के लिए करेंगे, तो यहाँ पे z1 बार z2 का इमेजिनरी पार्ट, तो z1 बार z2 माइनस में इसका कॉन्जुगेट z1 z2 बार, और अपॉन में 2 आयोटा। तो बेटा आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, अब ब्रैकेट खोलोगे तो z1 z2 बार भी चला जाएगा। अब z1 बार z2 ऐड होंगे, डबल होंगे, लेकिन अपॉन में भी 2 है, तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली z1 बार z2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, बस डेफिनेशन इनकी वाली यूज करनी है। अब बोल रहा है z1 डॉट z2 0 है, z1 डॉट z2 का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 है, तो इनमें से कौन सी बात सही है ये पूछ रहा है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2 ये 0 है। और भी अपन ने निकाला था रियल पार्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट अपॉन में 2, ये हो गया 0, है ना। रियल पार्ट 0 कर दिया, तो z1 बार z2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस z1 z2 बार के बराबर। अब ट्रांसपोज कर दो, z1 या नीचे भेज दो, तो z2 बाय z1 माइनस उधर है z2 बार बाय z1। तो इसको ऐसे बोल देते हैं, अब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर माइनस z बार आता है, तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। मतलब z2 बाय z1 जो है वो उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर है, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फाइनली लास्ट और सिंपल है, बोल रहा है ओपी ओक्यू कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं तो थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर थीटा 0 हो गया तो फिर ये साइन थीटा 0 है, मतलब z1 क्रॉस z2 0 है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो z1 क्रॉस z2 0 कर देंगे। तो यूनिक क्वेश्चन था, मजेदार था, मजा आया। अब चार अच्छे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और पहला बहुत ही शानदार सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है कि fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और gx f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। gx का लोकल मैक्सिमा है हाफ पे, बट ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा के कोई और दूसरे पॉइंट भी आएंगे। तो g डैश x अगर 0 करें तो उसके मिनिमम कितने सॉल्यूशन आएंगे, मतलब g के कम से कम कितने मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं जहां g डैश 0 है, ये बताना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, तो g डैश x आएगा चेन रूल से 1 माइनस 2x f डैश ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहली बात तो ये बोल रहा है कि हाफ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, हाफ पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ पे सॉरी लोकल मैक्सिमा आएगा, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहीं और आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x माइनस एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है जिसका वर्टेक्स हाफ पे आता है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन f के अंदर जा रहा है ना, ये हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो कहीं और आएगा जहां पर ये 0 होगा। तो अब मान लो ये हाफ प्लस a पे 0 होता है, तो हाफ माइनस a पे भी 0 होगा, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर हाफ के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा आएगा वो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो सिमेट्री से एक इधर भी आएगा।
और दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा तो होगा ही, वरना फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं रह पाएगा। तो एक मैक्सिमा इन्होंने बोला और बोला एब्सोल्यूट है, सिमेट्री से एक एब्सोल्यूट और आ गया, और तीन मैक्सिमा है तो दो मैक्सिमा के बीच में कम से कम एक मिनिमा तो आएगा ही आएगा। तो मिनिमम से मिनिमम जी डैश के 5 टोटल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स आ जाएंगे, मिनिमम रूट्स 5। तो लॉजिकली बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये भी अगर लॉजिक पकड़ लोगे तो बड़ा ही आसान है, इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड साइन एक्स है। तो अब यहाँ जैसे आप एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो एफ ऑफ जीरो पे ये सारी चीजें जो आएंगी ये जीरो आ जाएंगी, एफ ऑफ जीरो जीरो। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स को बेटा एच लिख देते हैं। तो एक्स को एच लिख देते हैं, तो एच यानी जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो जीरो है तो मैं माइनस एफ जीरो करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों तरफ मॉड एच से डिवाइड भी कर देते हैं। इधर भी आप साइन एच रखोगे, एच को आप जीरो प्लस एच भी लिख सकते हो, और साइन जीरो जीरो होता है तो सब्ट्रैक्ट करने के पैसे नहीं लगेंगे, और मॉड एच से डिवाइड भी कर सकते हो। अब जब अपन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगाएं तो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा, और ये जो है ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा जीरो पे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और ये बन जाएगा जीरो, इसकी वैल्यू आती है वन। यानी मॉड एफ डैश जीरो की मैक्सिमम वैल्यू वन जा सकती है। और इन्होंने यही पूछा है, ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स अगर आप लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा अपने पास ए वन कॉस एक्स प्लस टू ए टू कॉस टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री कॉस थ्री एक्स से लेकर एन ए एन कॉस एन एक्स। और अगर अपन इसके अंदर जीरो रख देंगे तो सारे कॉस वन हो जाएंगे और यही एफ डैश आ जाएगा। तो इसी की आपकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये लेस देन इक्वल टू वन है, तो मैक्सिमम वैल्यू वन के बराबर आ जाएगी। तो बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल था ये भी। नेक्स्ट पर आते हैं, ये और भी शानदार लॉजिकल सवाल है, मतलब इंटीजर में बहुत ही प्यारे सवाल मिले मुझे, तो अपन को बहुत मजा आने वाला है अगले 7-8 दिन तक जब तक इंटीजर करेंगे। फिर ऑफ कोर्स हम मोर देन वन पर आ जाएंगे, उसके आगे पेपर सॉल्व करने वाले। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी करते आ रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आगे भी करते रहेंगे। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास इसके चार कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो बेटा कोलिनियर पॉइंट्स मतलब किसी लाइन पे, अब लाइन जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पर अगर कोई लाइन होगी जिसपे चार कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ये जो बाय क्वाड्रेटिक जाएगा ना बेटा, ये इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये चार पॉइंट पे कट होना चाहिए। तो कैसे भी स्लोप की लाइन हो, अगर ये चार पॉइंट पे कट हो रही है मतलब इसके जो तीन पॉइंट हैं वो ऐसे मिलेंगे जहां एफ डैश जीरो हो रहा होगा। मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, कौन सा होगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 9। इसके आपके पास थ्री रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, जैसा कि ग्राफ से पता चल रहा है। और रॉल्स थ्योरम अपन ने पढ़ी है, तीन रियल डिस्टिंक्ट रूट इसके हैं, जैसे क्यूबिक है इसके तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसके बीच में दो जगह एफ डबल डैश यानी वाई डबल डैश के दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, यानी 12x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 2a इस क्वाड्रेटिक के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने ही चाहिए। और ये हमें पता है कब होता है बेटा, ये होता है d ग्रेटर देन जीरो पे। तो अब आप इसका d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4a और c, और ये d कर देंगे ग्रेटर देन जीरो। यहां से a की मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी, और फिर a बाई 5 का आप इंटीजर पार्ट मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ग्राफ से, एफ डैश से, एफ डबल डैश से बहुत बहुत प्यारा सवाल था। और आज के सबसे खतरनाक सवाल से अपन इस सेशन को एंड करेंगे, जो बहुत प्यारे सवालों का सेशन रहा है, अब दोबारा लगाएंगे। एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, चलो अच्छी बात है, टाइम पीरियड 2 है। अब एफ एक्स बराबर जीरो के बेटा, जीरो से टू के अंदर कितने रूट्स आ रहे हैं, जीरो से टू के अंदर दो रूट्स आ रहे हैं। तो टाइम पीरियड 2 है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, सब में 2 2 2 2 आते जाएंगे। 96 से 98 में भी 2 आएंगे, 98 से 100 में भी 2 आएंगे, 98 से 100 में भी 2 आएंगे। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात करने जा रहे हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि 98 से 100 के बीच के जो दो रूट है वो 99 से 100 के बीच में छुपे हुए होंगे। तो मैं अभी के लिए 0 से 98 वाले ही रूट ले रहा हूँ, 98 से 100 में भी आएंगे, लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि वो 99 से बड़े हो जाएंगे, यानी 1 से बड़े हैं हमारे दोनों रूट, 1 से 2 के बीच में है। तो 0 से 98, 0 से 2 में भी 2, 2 से 4 में भी 2, 4 से 6 में भी 2, तो दो दो के 49 इंटरवल, हर एक में दो दो रूट्स आ रहे हैं। तो 98 रूट्स तो एफ एक्स जीरो के आ रहे हैं। सर आपने एफ एक्स जीरो का क्यों बोला, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स है, रॉल्स का हिंट मिल रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो एफ डैश कॉस एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स, ये जो एच एक्स जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये डिफरेंशिएशन है किसका, यूवी रूल लग रहा है किसके अंदर, एफ एक्स इंटू कॉस एक्स के अंदर।
तो अपन इसके मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। मान लो इसके n रूट्स हैं, तो हर दो रूट के बीच में उसके डिफरेंशिएशन का एक रूट आता ही आता है रोल्स थ्योरम से, तो hx के n-1 आ जाएंगे। तो fx इंटू cos x के कितने रूट्स हैं देख रहे हैं, इसमें fx बराबर 0 के भी रूट लेंगे, cos x बराबर 0 के भी लेंगे। तो fx बराबर 0 के मिनिमम 98 तो होंगे ही होंगे, मैक्सिमम होता तो 100 तक भी चले जाते, ये मान के कि 98 से 99 में आ जाएंगे दोनों रूट्स। बट हमने 1 से 2 के बीच में दोनों रूट मान लिए, तो 3 से 4, 5 से 6, 99 से 100, तो लास्ट इंटरवल छोड़ दिए। अब cos x 0 कहां पर होता है ये आपको पता है, π/2 पर होता है ना। और कहां पर होता है cos x की वैल्यू 0 पता है आपको, 3π/2, 5π/2, तो cos x का टाइम पीरियड 2π है। हर 0 से 2π इंटरवल में उसे 2π से 4π, 4π से 6π, सब में दो दो रूट मिलते हैं। तो 99 तक कितना पाई आएगा ये अब आपको थोड़ा सा बेटा सोचना पड़ेगा, है ना। 30π से शुरू कर सकते हो, तब भी आप इससे दूर रहोगे। 31π इसके पास आ जाएगा, 32π बड़ा हो जाएगा, तब भी बीच में भी देखना पड़ेगा कि 31π से 32π में कहा, तो 31.5π से ये जस्ट बड़ा होगा, 32π से छोटा होगा। तो 0 से लेकर के 30π में 2π के 15 इंटरवल होंगे, तो 0 से 30π में इसके 15 टू ज़ा 30 रूट्स आ जाएंगे। फिर एक 30 पाई तो ये हो गया, एक 30.5 पाई पे भी 0 होगा, एक 31.5 पाई पे भी 0 होगा, 99 दोनों से बड़ा है, तो दो रूट आपके पास और आ जाएंगे। तो इन टोटल अपने पास यहाँ पे 32 रूट्स और हो गए, तो 98 इसके थे और 32 इसके थे। लेकिन आपके पास ऐसा हो सकता है बेटा कि कुछ कॉमन रूट्स आ जाए। कॉमन रूट कैसे निकाले सर, आप तो ऐसे कोई भी कितने भी रूट कॉमन कर दोगे, आपकी बात सही है, पर मैं दो से ज्यादा रूट्स को कॉमन यहाँ पर नहीं कर सकता। जैसे मान लो 0 से 2 का आपका इंटरवल है, तो आपने कहा कि चलो दो रूट आएंगे इसके, तो ठीक है, इसके दो रूट और सर cos x के दो रूट कॉमन कर दो ना, मैक्सिमम दो तो हो जाएंगे। तो मान लो मैंने दो रूट कॉमन कर दी fx के और cos x के। अब इसके बाद कोई और रूट कॉमन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों पीरियोडिक है। fx का टाइम पीरियड 2 से रिपीट हो रहा है, cos x का 2π से हो रहा है। 2π इज इरेशनल, 2 इज रैशनल, दोनों का एलसीएम नहीं आएगा। तो आप एक 2 के इंटरवल में कोई दो रूट तो कॉमन करवा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो रिपीट होने वाले रूट्स हैं बेटा वो कॉमन नहीं होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो अपने पास यूनिक रूट्स आएंगे ये ऐसे हो जाएंगे। और 128 अगर इसके रूट्स हैं तो इसके डिफरेंशिएशन के मिनिमम 127 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो रॉल्स थ्योरम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और कॉमन रूट्स का अच्छा सवाल था। सारे ही सवाल आज मुझे बहुत अच्छे लगे, पैसेज आसान थे पर लॉजिकल थे। तो आप ट्राई करें इन सबको वापस करने की, और कमेंट्स में एक दो क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे वो आंसर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस के सवाल आप साथ में करते हैं तो आप उनके साथ शेयर करें। कमेंट्स में आपका फीडबैक दे सकते हैं, और नए बच्चे इसको जरूर सब्सक्राइब करें, अभी भी 40 डेज की सीरीज बाकी है। समय मिलने पर आप पुराना भी देख सकते हो, 15-20 मिनट के वीडियो होते हैं। कल डे 61 पे मिलेंगे अपन, प्योरली न्यूमेरिकल्स के का ही सेशन रहेगा, 10 शानदार न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहेंगे।